आज़ादी डिजिटल न्यूज़ पर शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी की कराची में निशस्तों पर जीत। एक निशस्त पर अलबत्ता वो जीत चुके हैं ज़िमनी इलेक्शन में, जिस तरह हमने इसके ऊपर पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का मोराल बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। और इस वक्त जो है हम देख रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो उन्होंने मल्लीर का दौरा किया और बाकायदा खुद गए और हकीम बलोच को मुबारकबाद पेश की। हम इस पर बात करें, क्या कराची के वो हल्के जो पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करते थे, उन्हें 2018 में शिकस्त का सामना करना पड़ा उन हल्कों से, क्या दोबारा वो वोटर वो हल्कों को वापस रिकवर कर रहे हैं पीपल्स पार्टी? तो उस पर हम बात करेंगे। और दूसरा हमारा जो मौजू होगा लियारी की सियासत और कौमी असेंबली की जो ज़िमनी इलेक्शन है होंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक जो है वो निशित शकूर शाद के पास है, जो वो पीटीआई की टिकट से जीता है, लेकिन पीटीआई से उसके रास्ते जुदा हो गए, इमरान खान से अलग हो गए। जो हमारा दूसरा मौजू है लियारी पर। पहले आते हैं मल्लीर के हवाले से, मल्लीर पर बात करेंगे और पूरे ओवरऑल कराची के हल्कों के हवाले से। सईद, जिस तरह हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो भी गए और उन्होंने कहा कि जियालों ने साबित कर दिया कि 2018 में हमें धांधली के ज़रिए बाहर किया गया था, लेकिन अब जियाले हमारे जो वोटर्स हैं उन्होंने साबित कर दिया कि ये हल्के पीपल्स पार्टी के हैं और पीपल्स पार्टी अपने वोट के ज़रिए ये निशिस्त जीत कर आई है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? शुक्रिया शाहनवाज। मलीर में जिस तरह से अब्दुल हकीम बलोच साहब की जो कामयाबी है, मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है रिवाइवल की तरफ गई है। और हकीम बलोच की जीत से मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी काफ़ी जो है बूस्टअप हुई है और उसका मोराल कराची के जो देही इलाके हैं वहाँ पर जो है उसका मोराल काफ़ी जो है बुलंद हुआ है। लेकिन इसके जो मलीर में जो चीज़ें हुई हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मलीर में जो सलीम बलोच साहब थे, जो एमपीए थे उस हल्के के, उन्होंने वहाँ पर बहुत तरक्याती काम किए, जो एक सपोर्ट हासिल हुई अब्दुल हकीम बलोच साहब को। और वहाँ पर सदर जो थे पीपल्स पार्टी के सलमान मुराद ने भी अपने हलकों में बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन अगर हम देखें बल्दियाती इलेक्शन जो होने जा रहे थे, मलीर में सूरत हाल भी इसी तरह थी जिस तरह लियारी में और कुछ इलाकों में जिस तरह थी कि पीपल्स पार्टी वर्सेस पीपल्स पार्टी वाले खड़े हुए थे। लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के जो लोग थे और फिर जो कैंडिडेचर था हकीम बलोच का, उनकी भी शख्सियत ऐसी थी। और फिर प्लस उसके साथ जो टीम थी, सलीम बलोच एमपीए, उन्होंने वहाँ पर बेइंतहा दर्जे के अपने इलाके में काम करवाए, जिसमें सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी, जिसमें सलमान मुराद और ये जो थे सलीम बलोच साहब ने इलाके के लोगों के लिए वहाँ पर बहुत तरक्याती काम करवाए। बल्कि स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन, दो स्टेडियम भी वहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। हालांकि वहाँ पर जो लोगों से मेरी बात हुई है तो लोगों ने बताया कि जाम जो हमेशा से राइवल रहे हकीम बलोच के, वो उन्होंने भी उस तरह से काम नहीं किया, क्योंकि जिस तरह से वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिलिमिटेशन हुए उस पर उनके रिजर्वेशन थे, उस तरह से साजिद जोकियो साहब भी हमें पूरे इस अमल में, पूरे इलेक्शन में उस तरह से नजर नहीं आए। वो उसके हकीम बलोच को सिर्फ जो है मुबारकबाद देने आए थे, लेकिन उससे पहले वो उस तरह से एक्टिव नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि हकीम बलोच की टीम ने, जिसमें सलीम बलोच और सलमान मुराद थे, उन्होंने वहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिवाइव किया है, और मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी फिर वहाँ से जो है उनके जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं या जो वो बड़ी अक्सरियत से जीत जाएंगे। और माजी में आपने देखा होगा कि मलीर भी गैंगवार की वजह से, जिस तरह लियारी डिस्टर्ब था और मलीर भी डिस्टर्ब था, लेकिन लियारी मलीर के लोगों ने मलीर की जो लीडरशिप थी, उन्होंने टेक्निकल तरीके से उसको डील किया। गैंगवार को वहाँ भी ग्रुपिंग है पीपल्स पार्टी के अंदर, लेकिन वो ग्रुपिंग असल में वो जो शख्सियात थे, मकामी लीडरशिप थी लियारी के अंदर, मलीर के अंदर, वो लीडरशिप वहीं रहती है। ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो लोगों में रहती है और लोगों के मसाइल को 12 महीने तक, साल के 12 महीने
वो लोग रहते हैं। इतवार के दिन मैं एक आपको सिंपल सी मिसाल दूं कि ज़्यादातर निकाह जो है मलिर के अंदर इतवार को होते हैं, और जितनी भी लीडरशिप होती है पीपल्स पार्टी की हो, वो उस निकाह और जो मैयत होती है वहाँ पर वो मौजूद रहते हैं। और दूसरा एक प्लस पॉइंट यहाँ था, कलमती बहुत बड़ी तादाद में वहाँ रहते हैं, जिसमें सलीम कलमती है और कादरबश कलमती अभी जो नून लीग में गए हैं। कादरबश कलमती मैं समझता हूँ कि उनको भी क्रेडिट जाता है कि इन्होंने अकीम बलोच के सामने कोई कैंडिडेट अपना खड़ा नहीं किया, बल्कि फुल सपोर्ट उन्होंने भी की। इस वजह से जो वहाँ कलमतीज के जो वोट थे वो डिवाइड नहीं हुए, क्योंकि कलमती सलीम बलोच और एक ही फैमिली से वाबस्ता है कादरबश, लेकिन चूंकि कादरबश पीएमएलएन ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन इस इलेक्शन में उन्होंने भरपूर जो है सपोर्ट की पीपल्स अकीम बलोच की, ताकि वो जो वो उनका जो बेसिकली एक ही ये चीज पीडीएम इत्तेहाद की वजह से नहीं, क्योंकि बिलावल ने पीडीएम इत्तेहाद के हवाले से भी कहा कि पीडीएम के मशहूर है कि जो हमने निश्चित नहीं किया, वहां मूसा पर गिलानी नहीं की नहीं सीट पर कह रहे थे या इस देखिए सीट पर? देखिए पीपल्स पार्टी के जो हल्के थे ना, अब नासिर हुसैन शाह ने वहां पर जो नॉन बलोच इलाके हैं जैसे जाफर तैयार सोसाइटी, हाँ, वहां पर हालांकि इतना काम नासिर हुसैन शाह ने डेवलपमेंट का करवाया, बहुत लेकिन ज्यादा वहां काम से वोट नहीं मिले मिले। पीपल्स पार्टी को। और ये भी एक आई ओपनर है हमारे लिए कि उन इलाकों में पीपल्स पार्टी को वोट दिए जो बलोच और मकामी सिंधी आबादियों के जो थे एरिया थे, और वो एरिया जहाँ पर जो है डेवलपमेंट काम अच्छे खासे कराए गए, वहाँ से पीटीआई जीती है। जाफर तैयार सोसाइटी वगैरह जो शहरी इलाके लगते हैं उस तरफ। तो कहने का मकसद है कि लियारी के मसाइल कुछ और हैं। लियारी के अंदर हमें कोई मकामी हैवीवेट लीडरशिप नजर नहीं आती। लियारी के अंदर गैर मकामी लीडरशिप है, जो इसकी वजह से जो बाहर रहते हैं और या वहाँ पर असल में उनका भी राब्ता है होता है कि वो वक्तन फवक्तन लियारी पे आते हैं, लेकिन चूंकि एक बात होती है कि लियारी के अंदर रह कर लियारी के चीज़ों को देखना, लोगों के दरमियान रह के भी। अब जिस तरह आपने देखा कि लियारी के आपने मिसाल दी कि पिछले जो 2018 के इलेक्शन हुए थे, उसमें तो वो दोनों तरफ की चीज़ें, एक तो पोस्ट गैंग वार था, जिसमें पीपल्स पार्टी ने तारीखी गलती की कि गैंग वार के लोगों को सपोर्ट किया वहाँ पे, और उसकी वजह से लोगों के अंदर एक नफरत थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और बहुत में उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट भी नहीं दिए 2018 में। एक तो चले वो कहते हैं ना कि खलाई मखलूक लेकिन का। सही कुछ हकाइक पर हम बात करें, लियारी के जिस तरह हमने कहा, लियारी के मौजू पर हम आते हैं। देखिए, जब तक मैं खुद यहाँ कंटिन्यू रिपोर्टिंग करता रहा, जिस तरह लियारी ऑपरेशन चलता रहा, ये तमाम मामला चलते रहे, तो पीपल्स पार्टी के जहाँ तक हमने जो मिजाज जो कवरेज के दौरान देखा, मिर्जा को माइनस करके या कुछ और शख्सियात को माइनस करके, तो हमने देखा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कभी इस बात पर खुश नहीं थी कि जो उनके मुंतखब नुमाइंदगान है। रफीक इंजीनियर हमारे सामने एक मिसाल है, वो एक आम सा वर्कर है, लेकिन वो एमपी बना, और उसके बाद उसने क्या काम किए, ये रुकन कौमी असम्बली नबील गौल पर। तो बहरहाल मैंने उनका इंटरव्यू किया, मैंने कहा आप पर ये इल्ज़ाम मुबैना तौर पर लगाया जाता है कि आप गैंगवार को सपोर्ट करते रहे। तो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत कभी खुश दिखाई नहीं दी कि उनके नुमाइंदगान से इख्तियारात छीन कर अमन कमेटी के पास जाते हैं और अमन कमेटी ये फैसला करती है। तो किसी हद तक मुझे ऐसा लगा कि मलिक मोहम्मद खान का वाक़या पेश आया, फिर पीपल्स पार्टी के वर्करों को टारगेट किया गया, रफ़ीक इंजीनियर के घर को नज़र आतिश किया गया। आपने खुद देखा ना, लोगों के घर खाली करवाना शुरू किए गए। तो पीपल्स पार्टी ने ये दरमियाना रास्ता इख्तियार किया, किसी न किसी तरह खामोशी से, मतलब वो साहब, मतलब आप कह सकते हैं कि अपने वर्कर्स और उनको बचाने के लिए। लेकिन पीपल्स पार्टी कभी, जो मिजाजन मैंने देखा कि उनसे जब भी मैं रिपोर्टिंग के हवाले था, तो पीपल्स पार्टी खुश नहीं थी। आप देखें जिस तरह एक दो ऑपरेशन हुए गैंगवार के खिलाफ, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि किन ने अवाम को ढाल बनाया, आगे पेश किया। तो आप सारा मलबा पीपल्स पार्टी पर ये भी नहीं डाल सकते कि पीपल्स पार्टी इस तरह चाहती कि वहाँ पर गैंग हो और गैंग हो तमाम तर मामला देखे। आप इस पर क्या कहते हैं? जो मैंने रिपोर्टिंग किया, मैं अपनी रिपोर्टिंग की देखें बुनियाद जो पर कह रहा हूँ। ब्रीफिंग वहाँ के लीडरशिप ने आसिफ अली जरदारी को दी थी, मैं समझता हूँ कि वो जो है इन्वॉल्व है, कि उसने जो वहाँ पर देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी। पीपल्स पार्टी तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने, हम जब गए थे उससे मुलाकात की थी, तो उन्होंने उस वक्त कहा था जब शरतुल इबाद मुशर्रफ की हुकूमत थी, जब लियारी टास्क फोर्स बनी थी, मैं बार बार ये बात जिक्र कर चुका हूँ,
वो मुतासिब थी और लियारी के लोगों को लियारी वालों के घर के सामने जाके इनकाउंटर करती थी उनकी ईमा पे। एक लिसानी तंजीम जो कराची में थी उसकी ईमा पर वो जाके वहाँ पर, तो वहाँ पर दो गैंगवार के ग्रुप्स आपस में दस्तो गिरेबान थे। जरदारी साहब ने हमेशा ये बात कही कि यार इनको जो है सुलह कराया जाए या इनको कहें कि भाई ये चीज़ें ख़त्म करें, अगर आप इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे तो आप भी ख़त्म हो जाएंगे और मेरा वोट बैंक भी डिस्टर्ब होगा। लेकिन शाहनवाज, रियासत कभी ब्लैकमेल नहीं होती है। रियासत के पास ताकत होती है। रियासत, ये आपने कहा कि ये कोई जवाब नहीं है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं था, आपने उनको जो है एक लेजिटिमेसी दे दी, आपने उनको एक इख्तियार दे दिया। हालांकि सबसे बड़ा दबा इनका हल किया गया आपने, उनसे, ये बात तो आप पे आती है ना, विलेम आता है कि आपने, और आपके मोबाइल आपके थाने, आपके एसएचओज उनकी ईमा पर जो है कार्रवाइयाँ करते थे, उनके लोगों को वो पकड़ पकड़ के किडनैप करते थे, मोबाइलों में लाकर वहाँ रखते थे। इवन लोगों के अलावा मतलब वहाँ के जो लोग थे वो मकामी लोगों से भी बत्ता लेना शुरू कर दिया था मकान। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि इतने लोग, जिस तरह से हम बलूचिस्तान की बात करते हैं कि ट्रूथ कमीशन, मैं कहता हूं कि लियारी में इतने लोग कत्ल हुए हैं जिनकी एफआईआर भी नहीं है, और जितने लोग, मेरे अपने इलाके से 4 लोग अभी तक गायब हैं। उनके लोगों को पता नहीं है, बहुत ज्यादा मुतासिर था, इनके पता नहीं है कि उनको किसने मारा, कहाँ है। और ऐसे ब्लाइंड मर्डर भी हैं कि उनके बेचारों के लोगों को, ये तो सदमा उन लोगों को रहा होगा कि उनके घरों से कोई ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा जहां पर जो है, और ऐसे से लोग मारे गए जिनके खुद कफील थे, घर के कफील थे, और ऐसे से बंदे मारे गए जो उनकी जो है बेवा हो गए लोग। मसला कहने का ये है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 2018 की शिकस्त की वजूहत थी उनकी, देखिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी तो बेनज़ीर किसी को ड्राइंग रूम में बैठ के किसी से मशवरा नहीं करती थी। उसके लोग होते थे, उसको पता होता था कि मैं कलाकोट जाऊं, बगदादी जाऊं तो मुझे किससे राब्ता करना है। मकामी नुमाइंदगान की रिपोर्ट लेते थे और उनसे जो है बाहमी कर। और दूसरी बात है कि एक शख्सियत थी कि अगर वो किसी को खड़ा करते तो किसी की मजाल नहीं होती थी कि वो, अब आप खुद जाके देखें बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी वर्सेस पीपल्स पार्टी खड़ी हुई, बाकायदा बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगे हुए, उसमें लगे हुए, और उसमें कोई लीडरशिप आपको मुझे बताएं कि वहां पर मकामी जो लीडरशिप एक होती है जो वेट रखती है, जो मीडिया को फेस कर सकती है, और जो वहां का असल जो चेहरा बता सकती है वो कहाँ है। वो मतलब जो मलीर ने जो काम किया, मलीर के लोगों ने, क्यों शख्सियात वो मकामी है ना, वहाँ पे मौजूद है। और आप कहना चाहते कि जो काम मलीर में हुआ वो आपको लियारी में होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा जमीनी हकायक के? मुझे लियारी में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है खुदाई होते हुए नजर आ रही है, और मुझे वहाँ पर इतने अरसे से बेनज़ीर भुट्टो के बाद से एक सिंगल आदमी वहाँ पर नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, चपरासी तक के लगे हुए हैं, इतने इतने बड़े इंस्टीट्यूशन वहाँ बनाए गए। वहाँ एजुकेशन जो है, जाके आप स्कूलों का मुआयना करें वो जो है वो किस हालत में है। अभी आप जाके अल्लाह अल्लाह करके वो जो मीरा नाका रोड है वो बना, और अभी जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी बना, ये जो सारी चीजें बनी है वहाँ पे। लियारी जनरल हॉस्पिटल में इतने सहूलियात है, मैं नहीं कहता हूँ क्या, अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर वो तमाम सहूलियात दस्तयाब है, सड़कें वहाँ बन रही है, हॉस्पिटल में आप कभी लाइट्स बन रही है, ये तमाम चीजें। लियारी हॉस्पिटल में अगर आप सुबह ये 7 बजे, ये हम नेक्स्ट अपने अगले प्रोग्राम में इसका जिक्र करेंगे। ये जो मैंने शकूर शाद की निशिस्त की बात की, इस पर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहते हैं कि अगर ज़िमनी इलेक्शन होंगे या नहीं? और शकूर शाद, देखिए शकूर शाद एक पॉलिटिकल वर्कर रहा है, उसको इलाके के सारे लोग जानते हैं कि वो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर एक जियाला था। उसके बाद उसके साथ जो चीज़ें हुई, मेरा ख्याल में खुद शकूर शाद ने टीवी टॉक शो में ये बातें की है कि उसको बाकायदगी से नायब सदर थे जब उसको हटाया गया, कादिर पटोल ने मैसेज दिया कि कमांडर गैंगवार ने जो है कहा है कि इसको जो है आप एक आदमी को, पॉलिटिकल वर्कर को आप इस तरह से बेइज्जत करोगे। जाहिर है वो उसका अपना डिसीजन था कि वो वहां से, उसने पहले भी नबील के खिलाफ एक इलेक्शन लड़ा था, 10,000 वोट लिए थे आजाद हैसियत से। उसके बाद वो फिर बाइकाट कर दिया ये 2008 के इलेक्शन, वो बाद में बाइकाट हुआ। सुबह वो इलेक्शन लड़ा था, शाम को उसने बाइकाट किया जब उसने तकरीबन 2 बजे के करीब, मुझे याद है 2 बजे के बिल्कुल। तो अभी का जो लेटेस्ट ये है कि
उसने जो पीटीआई ज्वाइन की, मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने जो उसको करना था कि उसको कोई महकमा देते, लियारी के लिए कोई वो काम करता, उसको वो मौका नहीं दिया। और वो उस तरह की पार्टी नहीं है कि आप जाके उसमें डिबेट करें या जो है आप जो है क्रिटिसिज्म करें या तनकीद करें किसी के ऊपर। वो एक फाशिस्ट और एक डिक्टेटर पार्टी है। हालांकि पीपल्स पार्टी के अंदर आप बात भी कर सकते हैं, आप अपनी जो है इज़हार राय का ख्याल भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं थी। और वो वहाँ पर आइसोलेट होते गए, आइसोलेट होते होते, और आखिर में ये हुआ कि उनके साथ कि वो एमएनए होके भी अपने जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे उसमें भी अपने किसी कैंडिडेट को, अपने किसी नॉमिनेशन को उसके नहीं रखा गया, बल्कि उसने जिन जिन लोगों की मुखालफत की, और उसने इवन अपने जो लोग थे उनके बारे में कहा कि इन्होंने जो डेवलपमेंट फंड थे उसमें खुर्द-बुर्द की, उसकी ये बात भी नहीं सुनी गई। तो लेकिन ये फैसला मुझे इनका जो है रेजिग्नेशन वाला, इनसे मेरी बात हुई है और मैंने कुछ लोगों से भी बात की है। वो ये कहते हैं कि इन्होंने जो अभी एक रेजिग्नेशन अपना वापस लिया है, वो मैंने एक इंटरव्यू उनका सुना था, राजा परवेज अशरफ साहब का, एनए के स्पीकर हैं। उन्होंने बाकायदा शकूर शाद को तो उन्होंने कोट नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि रूल्स हमारे ये कहते हैं कि कोई शख्स हमारे सामने पेश हो और हमारे सामने अपने हाथ से लिख के दे और रिटर्न अगर इस्तीफा देगा तो हम उसको कबूल करेंगे। अगर बाहर से कोई इस्तीफा आएगा और वो बाद बाद में खुद आके कहे कि मैंने ये इस्तीफा नहीं दिया है, तो रूल्स और रेगुलेशन कहते हैं कि उसने इस्तीफा नहीं दिया है। वो कोर्ट मैटर भी है। अब कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया है जी, लेकिन उसमें एक बात यह है कि इसके बावजूद भी कि वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ किया है कि आप नेशनल असेंबली की सीट आपकी बहाल है, लेकिन इसके बावजूद भी स्पीकर उनको जो है वहाँ पर जो है इजलास में शिरकत करने से रोक रहा है। बहुत शुक्रिया सईद, जिस तरह हमने मल्लीर और लियारी का मुआवजा किया तो सईद ने वो मुकम्मल तज्जिया पेश किया। हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा वो लियारी के हवाले से होगा कि लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्यूचर क्या है, तो उस पर हम प्रोग्राम करेंगे। इस प्रोग्राम से शाहनवाज बलोच और सईद सरवाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।